नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे हिट रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ के बारे में। इस कट ऑफ को एनालिसिस करने के लिए रैंक आईक्यू और रोजगार विथन के सर का डाटा जो है लिया गया है। साथ में ही जो यूट्यूब के अपने जुड़े हुए भाई लोग हैं, उन लोगों के भी नंबर्स को देखा गया है कि उनका प्रीवियस कट ऑफ में क्या नंबर रहता था और इसमें क्या नंबर रहा है, उससे भी एक आइडिया लगाया गया है। और जो लोगों का 50% मतलब क्वालिफाई है, तब कितने नंबर बैठ रहे हैं, इस आधार पे ये कट ऑफ तैयार किया गया। और मैं पिछले करीब 1 सालों से रोजगार विधन के सर का जो है टेस्ट एनालिसिस करवा रहा था। और बहुत सारे भाई लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, वो भी साथ में टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे। तो आप लोग भी बताएं कि अगर आप जुड़े हुए थे तो आपको कोई फायदा मिला या नहीं मिला, मेरा स्कोर क्या रहा है और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसा कि पद 936 पोस्ट है, हम सभी लोगों को पता है। फार्म भी 76,000 के समथिंग पड़ा हुआ था। ये भी मोटा मोटा आंकड़ा है। और एग्जाम लगभग वही 55-60% अगर लोगों ने दिया है तो 45 के राउंड लगाया जा रहा है। हालांकि इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे कि जो बंदा पढ़ने वाला है वो एग्जाम नहीं छोड़ता है। एग्जाम वही लोग छोड़ते हैं जिसकी तैयारी नहीं होती है। तो ये अगर 45 दें या 40 दें या 35 दें, उससे ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी है वो जरूर पेपर दिया है। तो इस बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बात करेंगे ये 50%। तो 50% जो कंपलसरी वाली बात है, एक बार असिस्टेंट का पेपर देखते तो ये बात हम हाईलाइट नहीं करते, लेकिन यहाँ जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ 50% ने बहुत सारे लोगों का खेला खराब कर दिया है और अच्छा लेवल आ गया था। आप देख रहे होंगे कि पुलिस से संबंधित जो 15 क्वेश्चन तक तो आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत कम ही लोगों को उसका क्वेश्चन पता रहा होगा। यूपीएसआई की जो तैयारी जो लोग किए होंगे, नहीं तो आप देख रहे होंगे कि लोग तुक्का खेल के आए थे, नेगेटिव नहीं था, खेलना भी था। तो जो भाई लोग 50% क्रॉस कर गए हैं उनका ओवरऑल मेरिट देखा जाएगा। लेकिन जिस भाई का अगर मान लीजिए 50% ही नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उनके नंबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब बात करते हैं कि जब आंसर की आई तो रोजगार विधान के सर ने क्या किया, एक गूगल फॉर्म करवाया और उसमें हम सभी लोगों ने अपना अपना डेटा दिया। तो जो आंकड़ा एक निकल के आया है, उसमें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 885 कैंडिडेट का जो है 300 प्लस मार्क। तो ये तो कंफर्म हुआ कि पोस्ट 936 से 1428 पे 290 प्लस। तो कहीं ना कहीं डेटा इस बीच में जो है लाई करती है। अब बात यहाँ की ये रुक गई कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो शायद बीच में कहीं और सिलेक्शन ले लिए हों। अब इसमें ये कहने वाली बात तो नहीं होगी कि क्योंकि किसी का असिस्टेंट में हो गया तो ये नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यही करेगा, क्योंकि पे स्केल इसका ज़्यादा है। तो दूसरा करने कोई औचित्य नहीं बनता है। अब ये डेटा कितना सही है कितना नहीं सही है, क्योंकि इसमें आप स्वयं नंबर बताते हैं। लेकिन अगर बात करें तो असिस्टेंट सॉरी, इसकी रैंक आईक्यू की, तो रैंक आईक्यू में आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो डेटा स्वयं जो है स्कैन करते हैं, तो यहाँ पर झूठ बोलने जैसी कोई वो रह नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 3 शिफ्ट में पेपर जो हुए थे, 31 के मतलब भाई लोगों में कुछ नंबर ज़्यादा आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इनकी शिफ्ट ज़्यादा इजी है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अगर अ, सबसे हार्ड शिफ्ट में तो 31 सेकंड है। 31 सेकंड से अगर 31 फर्स्ट में देखा जाए तो बहुत हो गया, 9 से 10 नंबर का ही अंतर है। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट इजी नहीं है। 4 क्वेश्चन तक कह सकते हैं कि 31 सेकंड से 31 फर्स्ट में अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं। तो ये तीनों शिफ्ट का रैंक आईक्यू के आधार पे है कि कितना कितना। अब ये आप बराबर कर लीजिएगा जोड़ घटा के अपने अपने शिफ्ट के अनुसार। उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक फाइनल, क्योंकि वहाँ पर एक फाइनल ही आना है, आपका नॉर्मलाइज करके वो बराबर कर देगा। फाइनल एक निकल के डेटा आएगा, उस फाइनल डेटा के आधार पे हमने भी एक डेटा बनाया हुआ है कि आपका वहाँ क्या है। और एक बात और कि इसमें योग्यता को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है कि बीटेक है कि डिप्लोमा है या दोनों है। तो
कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पहली भर्ती है हेड की, इसके पहले असिस्टेंट से प्रमोशन होके आते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा योग्यता को लेकर के बात मतलब स्पष्ट नहीं है। हालांकि बोर्ड ने बताया भी नहीं बहुत ज़्यादा स्पष्ट। अब इस जेई का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें योग्यता को बढ़िया से समझा दिया है, लेकिन इसमें कुछ समझाया नहीं गया। तो ऐसे में सारे लोगों ने फॉर्म को डाला हुआ है, और जाहिर सी बात है डालेंगे तो पढ़ेंगे, नंबर आएगा ही। तो अलग अलग लोगों के नंबर भी अलग अलग हैं। अब इसमें तो हमने जो नंबर हमको मिला है आंसर के आधार पे, हमने उसी आधार पे कट ऑफ को बनाया है। बाकी बाकी देखिए, आप डीबी करवाएंगे, डीबी में वो क्या लेते हैं, बीटेक लेते हैं नहीं लेते हैं। ये अगर नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पे लगभग 10 नंबर 8 नंबर का असर आपको पड़ेगा, वो तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ले रहे हैं तब मैं जो कट ऑफ लगाया हूँ, तो वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं तो उनके भी अच्छे स्कोर हैं। अब आइए देखते हैं। इस आधार पे हमने यूआर और अदर कैटेगरी का 299 से 304 लिया हुआ है। अब आप कह रहे होंगे कि मतलब ये आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो ज़्यादा तो है ही, लेकिन देखिए कंपटीशन है तो ये नहीं कह सकते कि इतना जाना संभव नहीं है ऐसा कुछ। तो बिल्कुल जा सकता है, और ये नॉर्मलाइज मार्क है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी का 289 से 294, ईडब्ल्यूएस का 287 से 292, एससी 270 से 274, और एसटी 239 से 243 नंबर तक लिया गया है। मेल के लिए हम बता दें, मेल का 284 से 289। 284 से 289 फीमेल में देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो यूपीएसआई का पिछले साल कट ऑफ आया तो उसमें फीमेल का उन्होंने कैटेगरी वाइज अलग अलग लगा दिया, लेकिन इसके पहले भी कुछ भर्तियां हुई हैं जिसमें उन्होंने केवल एक ही कट ऑफ लगा दिया। तो अब ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आ सकती है, क्योंकि यूपीएसआई में आया हुआ था। लेकिन एक मोटा आंकड़ा है, आप यूआर के लिए देख सकते हैं, 284 से 289। तो इस रेंज में जो लोग हैं वो तो कन्फर्म है, एक सीट की दावेदार है। तो ये एक बात आप जानिए, ये जो कट ऑफ लगा है ये फाइनल का कट ऑफ है, ये डीबी बिल्कुल नहीं है, फाइनल ही है। तो इस रेंज में जो भी लोग हैं वो अपनी दौड़ को कंटिन्यू रखें, क्योंकि दौड़ देखिए एक दिन में तो बनने वाली चीज़ नहीं है, और धीरे धीरे करते रहिए। अगर मानते हैं कि दौड़ इलेक्शन बाद जाता है तो हम लोग थोड़ा कम करके कंटिन्यू रखेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो अपने दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए आपने बहुत सारे कट ऑफ की वीडियो देखी होगी, तो कट ऑफ का वीडियो बहुत ज़्यादा देखने से मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन में कट ऑफ कम जा सकती है, कि बीटेक वाले भाई डीबी में बाहर हो। लेकिन डीबी में बाहर वो भर्ती बोर्ड उनको करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है ये दो 2.5 गुना या 3 गुना भर्ती बोर्ड जो है, या तो 2.5 गुना बुलाएगा या तो 3 गुना बुलाएगा। लेकिन अगर अब डीबी में उसको बाहर करना है, उसको योग्यता के लेकर के चैलेंज किया जाता है और कोई बात होती है, तो वो क्या करेगा, लगभग 4 गुना तक भी बुला सकता है। तब कट ऑफ लग जा सकती है, अदरवाइज यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रिजल्ट को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है, क्योंकि चुनाव है बीच में। तो आप ये देख रहे होंगे कि रिजल्ट कहीं ना कहीं चुनाव 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है, तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों से आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें लगता है कि बोर्ड के पास और भर्ती है नहीं, क्योंकि अभी कांस्टेबल की एग्ज़ाम को जून या जुलाई में अभी तो विचार ही कर रहा है कि पहले दौड़ कराना है कि पहले पेपर कराना है, ऑनलाइन कराना है कि ऑफलाइन कराना है। तो वो एक असमंजस की स्थिति है, उस पर विचार कर रहे हैं। तो बोर्ड के पास अभी विशेष काम नहीं है। तो वो हो ये सकता है कि अप्रैल में 15 अप्रैल से पहले आपका डीबी पीएचडी और रनिंग करवा ले। अगर वो 15 अप्रैल से कराने की सोच रहा है तो ये आप मान के चलिए कि लास्ट मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में आपका रिजल्ट दे सकते हैं। इस बीच में अगर आपका रिजल्ट वो देता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत ऐसा, हम जैसे 936 है तो 936 में अब लगभग 2.5 या 3, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाएगा। तो समझिए कि 9 त्रिक 27, लगभग 3,000 से कम ही कैंडिडेट रहेंगे। तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए टीबी पीएचडी या रनिंग में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको करवाना होगा तो 15 अप्रैल से पहले करा लेगा, नहीं तो आपको ये चीज़ लास्ट मई या जून में देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा है। तो मेरा, जैसा आपको बता दिए, मेरा 30 सेकंड में था। 30 सेकंड में यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पाली में ही था। तो मेरा 123 क्वेश्चन सही हुआ है, और एक दो क्वेश्चन पे डाउट है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा कि फाइनल आंसर की में वो क्या मान रहे हैं, उसको एक सही मान रहे हैं, दो सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। तो ये तब पता चलेगा। फिलहाल अभी तक 123 ही सही है। अब एक बात बता दें फाइनल आंसर की को लेकर के, क्योंकि फाइनल आंसर की यूपी पुलिस में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि ये आंसर की को रिजल्ट के कुछ समय पहले दे देते हैं, और ये एक ऐसा होता है कि जैसे यूपीएसआई में इन्होंने क्या किया कि लगभग अ, दो एक 1.5 महीना 2 महीना पहले दे दिए थे कि फाइनल आंसर की, क्योंकि उसमें 3 4 महीना 5 महीना के लोग समय ले लिए थे, फाइनल आंसर की पहले दे दिए थे। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइनल आंसर की हो सकता है आपको 15 से 20 मार्च तक देखने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये रिजल्ट के कुछ समय पहले दें फाइनल आंसर। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि नहीं फाइनल आंसर ये भी नहीं आया तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बाकी आप लोग दौड़ करते रहें धीरे धीरे। और अ, तो यही हमारे समझ से यही जानकारी थी। आप लोग अपने अपने मार्क देख लीजिएगा और उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।